अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, जापान से गाड़ी आप लोग यकीनी तौर पे अगर आपने इंपोर्ट नहीं की है तो आपने सुना ज़रूर होगा कि पाकिस्तान में गाड़ियां जो है वो जापान से इंपोर्ट होती हैं। और इंपोर्ट जो है वो इसके करने की वजह सबसे ज़्यादा यही है कि जापान की जो ड्यूरेबिलिटी है गाड़ियों की, क्वालिटी है, वो जो लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं गाड़ियाँ, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनके मुकाबले में बहुत बेहतर होती है और देर पर चलती हैं ये गाड़ियाँ। और पाकिस्तान जो है वो तीसरे चौथे नंबर पर आता है जो गाड़ियाँ जापान से इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने वालों में बहुत बड़ी तादाद डीलर्स की होती है, जो गाड़ियों के डीलर्स होते हैं वो इंपोर्ट करके फर्दर आगे फिर वो एंड यूज़र तक बेचते हैं। बहुत से एंड यूज़र ऐसे होते हैं, कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इंपोर्टर कंपनी से गाड़ियाँ जो है वो परचेज करना पसंद करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका उसमें पैसा बचता है। क्योंकि अगर वो डीलर से खरीदेंगे तो वो उस डीलर ने भी किसी ना किसी जो है वो एक्सपोर्टर कंपनी से गाड़ी खरीदी होगी और फिर वो जो है वो ज़ाहिर है उनको अपना प्रॉफिट रख के बेच रहा होता है। तो बहुत से लोग इस बात से अवेयर हैं कि एक्सपोर्टर कंपनीज कहाँ कहाँ पाकिस्तान में हैं मौजूद और कितनी हैं, और उनके थ्रू जो है वो गाड़ी इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि वो जो एक्सपोर्टर कंपनी है वो कितना मुनाफा जो है वो गाड़ी पर रख रही है। बहुत सी एक्सपोर्टर कंपनी की पॉलिसी नहीं होती कि वो इस चीज़ को रिवील करें कि वो ब्रेक डाउन करके प्राइजेस को नहीं बताते हैं, और वो कहाँ का मुनाफा रखते हैं वो एंड यूज़र को पता नहीं होता। और ख़ासतौर पे जो पहली दफ़ा इंपोर्ट कर रहा है और उसको ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो फिर वो फिर यानी चक्कर खा जाता है और वो उनकी बातों में आ जाता है। नो डाउट कि जो बड़ी जो कंपनीज हैं वो बहुत अच्छी प्राइजेस भी देती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको इस चीज़ का पता हो कि कहाँ कहाँ वो अपना प्रॉफिट रख रही है, तो वहाँ भी आप उनसे बार्गेन अच्छी तरीके से कर सकते हैं और आप उनको बता सकते हैं कि भाई मैं नया नहीं हूँ और मुझे इस चीज़ की नॉलेज है। पहली बात तो ये है कि जो ऑक्शन से गाड़ी जब वो उठाई जाती है तो ऑक्शन से लेकर शिपिंग यानी जो पोर्ट है वहाँ तक आने तक जो है वो खर्चा एक्सपोर्टर कंपनीज का होता है तकरीबन 40,000 यन से लेके 60,000 यन। ये ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ शहर ऐसे जापान के जो काफ़ी दूर होते हैं, तो पोर्ट सिटी से लेकर उन शहर का फासला इतना ज़्यादा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लग जाती है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अगर आप ऐड कर लें तो तकरीबन कोई 10 से 20,000 यन तक की होती है, कहीं कहीं 25,000 यन तक भी जाती है, लेकिन आम एक एवरेज आप पकड़ लें 20,000 यन। तो इस हिसाब से 40,000 और 20,000 को हम ऐड कर लेते हैं तो हम 60,000 यन जो है वो लेके चलते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त का जो रेट चल रहा है उससे आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि ये खर्चा लगता है। एक्सपोर्टर कंपनीज जो होती हैं वो आपको गाड़ी जापान से लेकर पाकिस्तान तक पहुंचाने तक की वो जिम्मेदारी लेती हैं। उससे आगे का काम ड्यूटी वगैरह पे करना, उसको क्लियर करवाना वो आपका काम होता है। वो उसमें हेल्प कर देती हैं, वो एक अलग है कि ड्यूटी कितनी है यहाँ पर, उसके मामला अलग हैं। लेकिन जहाँ आप पैसा एटलीस्ट उन एक्सपोर्टर कंपनी से बचा सकते हैं वो तो आप लाजमी ज़रूर इंशाल्लाह इस वीडियो देखने के बाद ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑक्शन से गाड़ी जो है वो किस साइट के थ्रू जो है वो चेक की जाती है कि आपकी गाड़ी आया कि परचेज हो गई है या नहीं हुई, या जो एजेंट जिसके थ्रू आप कांटेक्ट में हैं या वो डीलर जिसके थ्रू आप कांटेक्ट में हैं वो आपको बता रहे हैं कि ये गाड़ी मैं आपके लिए पिक कर रहा हूँ, क्या वो वाकई वही गाड़ी है, और जो उसने पिक की है क्या वही ये सेम गाड़ी है जो उसने पिक की है। तो मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दे दूंगा कि जिससे आपको वो घुमा नहीं सकेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ऑक्शन से गाड़ी जब परचेज करने से पहले वो जो आपको प्राइस दे रहे होते हैं वो एक एवरेज प्राइस होती है कि गाड़ी इस वक्त पिछले 1 महीने से लेके पिछले 3 महीने के अंदर इतने तक की ये गाड़ी उठी है। आप किसी भी गाड़ी की मिसाल ले लें तो फिर वो जो गाड़ी की जो एवरेज प्राइस है वो उस हिसाब से आगे आपको ऑफर कर रहे होते हैं, कोटेशन देते हैं। तो वो एवरेज प्राइस आप खुद भी चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। और इसके अलावा जो गाड़ी आपकी परचेज हुई है उसका कंप्लीट डिटेल आपके पास मौजूद होगी, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी कैसे देखते हैं। अच्छा भाई, ये देख लें, ये वेबसाइट है auction4usedvehicle.bid। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। इस जैसी और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको सिमिलर डेटा आपको जो है ना दे सकते हैं। बेसिकली इन वेबसाइट, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। बेसिकली ये जो वेबसाइट्स हैं इसमें डेटा सेम इसी तरह का ही आएगा, यानी दूसरी वेबसाइट के लिंक में भी डेटा आपको तकरीबन ऐसे ही मिलेगा। थोड़ा सा जैसे अभी इस फिक्स प्राइस का जो है वो इसमें थोड़ा अलग सा ऑप्शन दिया हुआ है,
ज़्यादातर में जो है वो आपको जापानीज ऑक्शन और सेल्स स्टैट्स दिखाई देगा। ये बेसिक आपको तकरीबन सब में दिखेगा। अच्छा, ये डेटा जो है वो सारी कंपनीज को मिलता है। ये वेबसाइट जो है वो रशियन मेड है और ये बनाई गई है जापानीज ऑक्शन के लिए। ठीक है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बहरहाल, लेकिन आपको ये जो सबसे बेसिक डेटा जो किसी भी वेबसाइट पे मिलेगा वो ये दो चीज़ें आपको लाजमी मिलेंगी, एक सेल्स स्टैट मिलेगा और दूसरा जापानीज ऑक्शन। अच्छा, जापानीज ऑक्शन जो लिखा हुआ है वो है लाइव ऑक्शन। एक्चुअली लाइव ऑक्शन में क्या होता है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर जो है वो जो डेटा हमको दिखाई देता है वो है जो गाड़ियां अभी आने वाली हैं ऑक्शन में। जैसे इसमें नेक्स्ट जो है वो वीक की गाड़ियां हैं, जैसे अभी आज सैटरडे है तो सैटरडे की गाड़ियां आज आपको दिखाई देंगी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। ठीक है, तो ये इन जो है वो इस हफ्ते की दिखाई देंगी आपको, इन दिनों की। और इसमें आप जो है वो देख सकते हैं कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं। टोटल 42,573 कार्स इसमें इस वीक की शो हो रही हैं। इसके अंदर जो है वो आप मल्टीपल कोई भी आप जो है वो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप जाकर देख सकते हैं। लेट्स से कि अगर हम जाते हैं टोयोटा पे जाके हम टोयोटा एक्वा देख लेते हैं। ठीक है, टोयोटा एक्वा पे हम क्लिक करते हैं। इसमें हम जो है वो ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। ईयर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेट्स से 2021 से लेकर हमने 2021 का मॉडल ही हमको चाहिए। ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको चेजेस वगैरह का आइडिया होना चाहिए जो आप गाड़ी परचेज करना चाह रहे हैं वो यानी जो पैकेज आप परचेज करना चाह रहे हैं वो किस चेजेस पे। अगर 4WD होगा तो 4WD का जो चेजेस होगा वो 2WD से डिफरेंट होगा। इसी तरीके से डिफरेंट पैकेजेस के जो है वो चेजेस डिफरेंट हो सकते हैं। समटाइम एक चेजेस पे जो है वो डिफरेंट पैकेजेस भी बनते हैं, लेकिन अगर ड्राइव का डिफरेंस होगा, ऑल व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव, 2 व्हील ड्राइव, तो उसमें तो चेजेस चेंज होगा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे हम जो है वो NHP 10 हम लेते हैं और इसमें आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो किस ग्रेड की आपको जो है वो गाड़ी चाहिए। तो आपको लेट्स से कि अगर आप कहते हैं कि हमको R ग्रेड की गाड़ी चाहिए सिर्फ, तो आप देख सकते हैं कि R ग्रेड की यानी इससे सिमिलर ग्रेड की गाड़ियां कितनी आ रही हैं। तो इसमें फ़िलहाल सिर्फ एक ही गाड़ी जो है वो दिखाई दे रही है, एक गाड़ी आ रही है और वो कब आ रही है, 7 तारीख 7/9/2024 को आ रही है। आज जो है वो 7 सितंबर ही है, यानी आज ही के दिन सैटरडे को ये गाड़ी आ रही है ऑक्शन में। तो ये तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप किसी भी आने वाली गाड़ी को देख सकते हैं और इस तरीके से आप जो है वो उनमें से कोई भी सिलेक्ट करके उठा सकते हैं। तो अगर आपको कोई डीलर आपको बताता है कि मैं आपके लिए ये वाली गाड़ी जो है वो चूज़ कर रहा हूँ ऑक्शन से, तो आप देख सकते हैं लाइव ऑक्शन में जाकर आप उससे सिंपली जो है वो उसका चेजिस नंबर जो है वो आप पूछ लें, या आप सिंपली जो है वो लॉट नंबर पूछ लें। ये लॉट नंबर दिया हुआ, ये है लॉट नंबर, ये आप एंटर करेंगे यहाँ पर तो आपको गाड़ी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉट नंबर से सीधा वो गाड़ी आ जाएगी जो वो आपको दिखा रहा है। वो आपको लॉट नंबर तो नहीं बताता, वो आपको सिंपली उसकी फ़ोटो सेंड कर देगा कि भाई ये वाली गाड़ी मैं उठा रहा हूँ और ये है। अब होता ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक्वा पे हमने क्लिक किया, 2021 हम दोबारा चले जाते हैं। 2021 ये आपकी रिक्वायरमेंट है और आपको वो गाड़ी दिखाता है ब्लैक कलर की, अभी जो हमने देखी। ठीक है, और खैर तो ये हम देखने के बाद फिर हम जो है वो इसको सर्च कर लेते हैं। ठीक है, वो आपको गाड़ी दिखाता है ब्लैक कलर की। अब वो क्या करेगा कि वो आपको गाड़ी दिखाएगा 3.54 ग्रेड की गाड़ी, कलर उसका तक वही होगा और आपको जो है वो जब गाड़ी परचेज करेगा तो उससे सेम कलर की सब कुछ सेम होगा, वैसी ही मिलती जुलती गाड़ी आपको कम यानी कम ऑक्शन ग्रेड की गाड़ी आपको उठा कर दे देगा। ये ऑक्शन ग्रेड्स हैं, R है, RA है, 2 है, 3.5 है, ये ऑक्शन ग्रेड होते हैं। इससे गाड़ी की कंडीशन का पता लगता है। जो डीलर्स आते हैं उनको तो अच्छी तरह पता है इसका क्या डिफरेंस होता है। ये RA है रिपेयर्ड एक्सीडेंटल, ये R है रिपेयर्ड यानी गाड़ी जो है वो उसकी रिपेयरिंग हुई है।
रिपेयर एक्सीडेंटल में, यानी वो एक्सीडेंट से गुजरी है उसके बाद उसकी रिपेयरिंग हो रही है। उसके बाद फिर ये कि थोड़ी सी ख़राब, मतलब टू भी जो है वो उसमें वो अच्छी कंडीशन में नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये कि आरए में भी बहुत सारी जो रिपेयर हो जाती है ना तो वो बहुत बेहतर होती हैं। तो टू से बेहतर आरए ग्रेड है और आर है। और 3.5 बहुत साफ़ सुथरी होती है गाड़ी, लेकिन ये कि 3.5 में प्राइस बढ़ जाता है, और 4 ग्रेड में तो ज़ाहिर है फिर 4.5 4 ग्रेड में तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर जो डीलर्स होते हैं वो गाड़ी कभी भी ये 3.5 और 3 परचेज नहीं करते हैं। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ की पोर्ट में रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी गाड़ी की, या इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत से कंट्रीज जहाँ पर इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर एक ख़ास ग्रेड की साफ़ सुथरी गाड़ी ही क्लियर होती है। उसमें ग्रेड का वो उन्होंने बॉन्ड नहीं किया होता कि इस ही ग्रेड की हो, लेकिन उन्होंने ये किया होता कि इसमें इसकी कंडीशन इससे ज़्यादा ख़राब ना हो, वरना वो क्लियर नहीं होगी इंस्पेक्शन। तो फिर वो डीलर्स जो हैं वो उठाते हैं 3.5, या जो एक्सपोर्टर कंपनीज होती हैं वो फिर उठाती हैं 3.5 4 ग्रेड की गाड़ियाँ। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल जो एक्सीडेंटल गाड़ी होती है ना, रिपेयर्ड एक्सीडेंटल भी नहीं, यानी जो बिल्कुल एक्सीडेंटल गाड़ी होती है वो उठाई जाती है। वो स्टार ग्रेड होता है। वो स्टार ग्रेड यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने वो फर्दर सिलेक्शन की है ईयर की, तो इसलिए अब ये देखें, ये आप हमने जो है सिर्फ एक्वा सेलेक्ट किया और ईयर की स्पेसिफिकेशन हटा दी है, तो यहाँ ये 3 स्टार ग्रेड RAR0, तो ये भी शो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से वो सिलेक्ट करके, खैर ये तो ये भी है कि उसमें जो है ना वो ईयर सेलेक्ट करते हैं। ईयर तो जाहिर बात है जो आपको बता रहे हैं वो वही ईयर देंगे, लेकिन ये कि जो कंडीशन है वो गाड़ी की, वो जो आपको दिखाएंगे फ़ोटोज़ में, कलर सेम होगा लेकिन वो कंडीशन सेम नहीं होगी, और गाड़ी कोई और उठा के दे देंगे। यानी आपको गाड़ी की फ़ोटोज़ कुछ और भेजी होंगी और उठाकर जब आप तक पहुंचेगी गाड़ी, तो एग्जैक्टली वो गाड़ी नहीं होगी जो आपको दिखाई होगी फ़ोटोज़ में, वो कुछ और गाड़ी उठाकर वो आपको दे देगा। तो बहरहाल इस कंडीशन के मामले में आपके साथ वो खेल जाता है, और इसमें ज़ाहिर है कि कस्टमर गाड़ी की फ़ोटोज़ देख के खुश हो जाता है, और जब उसको गाड़ी मिलती है तो वो फिर वो बताता है कि ये तो गाड़ी काफ़ी टाइम से जो है पोर्ट पे खड़ी हुई थी, तो ज़ाहिर है इसमें गर्द वर्द आ गई और उसमें कुछ हल्का फुल्का जो है वो स्क्रैचेस आए हैं। और मुमकिन है आपको वो सस्ती स्टार ग्रेड की गाड़ी उठा के उसको थोड़ा सा जो है वो ज़ाहिर सेम कलर की उठाएगा, तो उसको रिपेयर वगैरह करके वो आपके सामने खड़ी कर देगा और आपको बता देगा भाई ये आपकी गाड़ी इंपोर्ट हुई है। ये वो उस वक्त कर सकता है जब आपको ना तो आपके पास ऑक्शन का एक्सेस हो, दूसरा ये कि वो आपके साथ चेजेस भी शेयर ना करे, गाड़ी का चेजेस जो है वो शेयर ना करे। आप इस वेबसाइट पर आके आराम से इसका चेजेस भी देख सकते हैं। जब वो आपको सेंड करेगा आप उसको बोले मुझे लॉट नंबर दे दें, सिंपल। वो लॉट नंबर आप आकर इस जगह यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आकर डालेंगे तो आपको गाड़ी का लॉट नंबर से आपको जो एक्चुअल गाड़ी वो पता लग जाएगी। अब सेकंड चीज़ क्या है कि वो गाड़ी पिक हुई है नहीं हुई, परचेज हो गई है और कितने में हुई है, अब आप ये भी देख सकते हैं। उसके लिए आप होम पर आए और सेल्स स्टैट में आए। सेल्स स्टैटिस्टिक्स में आपको यहाँ वो दिखती हैं गाड़ियाँ जो सोल्ड आउट हो चुकी हैं, सही है। वो रिसेंटली हुई होती हैं तो 1-2 दिन में नहीं आती, लेकिन 1 से 1.5 दिन के अंदर वो गाड़ी अपडेट यहाँ पर सेल्स स्टैट में। जो गाड़ी आपको अभी लाइव ऑक्शन में, यानी जापानीज ऑक्शन जो लिखा हुआ था लाइव ऑक्शन, इसमें जो शो हो रही थी वो उसका डेटा अब यहाँ आकर जो है वो आप देख सकते हैं। तो जो गाड़ी उड़ गई होगी, आप लेट्स से कि आपने एक्वा लेनी है तो टोयोटा एक्वा, जो उसने आपको लॉट नंबर दिया होगा वो लॉट नंबर आप यहाँ आके सर्च कर सकते हैं कि गाड़ी परचेस हो गई है या नहीं। 1 से 1.5 दिन के बाद आपके अगर आप देखते हैं तो वो यहाँ पर अपडेट हुई होगी वही गाड़ी, लॉट नंबर से आप देख सकते हैं। इसके अलावा चेजेस नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। बहरहाल आप यहाँ पर आएंगे, आप सीधा सीधा लॉट नंबर लिखेंगे तो आ जाएगी। अदरवाइज़ आप इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि आप जो है वो ईयर सेलेक्ट कर लें, 2021 डालें, और जो जो स्पेसिफिकेशन उसने बताई है, अगर ब्लैक कलर की गाड़ी उसने दिखाई है आपको लेट से, तो आप वो जो है वो सिलेक्ट कर लें। सोल्ड पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। सोल्ड पे क्लिक करें आप, और इसमें आकर जो है वो आप ब्लैक कलर कहाँ गया, ये ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक और ब्लैक चैमेलियन, ये आपने ये किया। और इसके अलावा यहाँ आप कंडीशन में आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने जो गाड़ी दिखाई है, अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं कंडीशन में आपको, अगर वो अदरवाइज़ वो गाड़ी आपको इधर दिखाई दे देगी, वो देगी ऐसे कि लॉट नंबर से आप देख सकते हैं, वरना अदरवाइज़ तो बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी
आपको अगर उसने दिखाई ही जो है वो आर ग्रेड और इसकी है, तो फिर आप भले से इधर आके जो है वो सिलेक्ट कर लें। अगर उसने आपने देखा हुआ है कि गाड़ी कौन सी है कैसी है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज आप जो है वो यहाँ आके जो है आप इस पर सर्च पे क्लिक कर देंगे, तो आपको जितनी ये 43 गाड़ियाँ देखें ये सोल्ड में आ रही हैं 2021 की ब्लैक में। और फर्दर अगर आप इसको जो है वो यानी इसको जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे कि भाई किस ग्रेड की है और क्या है, तो फिर वो ज़ाहिर है उसका जो इधर डेटा आएगा वो और कम होता जाएगा, लिमिटेड आएगा डेटा। तो बहरहाल देखें ब्लैक में इस तरह की आ रही है। अब ये देखें ये गाड़ी डिफरेंट है, ये गाड़ी डिफरेंट है, ये गाड़ी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। आपको उसने ये गाड़ी जो है वो 3.5 ग्रेड है, ये 4 ग्रेड है, ये आर ग्रेड है, ठीक है। लेकिन ये भी जो है वो ये 13 लाख। अच्छा ये आप सोल्ड प्राइस देख सकते हैं यहाँ पर, ये सामने आपको सोल्ड प्राइस आ रही है, ठीक है। लॉट नंबर से आप निकाल सकते हैं, लॉट नंबर आप चेजिस नंबर उसका चेक कर लीजिएगा, चेजिस नंबर और लॉट नंबर वो आपको बताएगा ये है। आप वही देखें कि भाई लॉट नंबर पे क्लिक करके कि जो गाड़ी उसने आपको दिखाई है इसका जो है वो चेजिस नंबर एग्जैक्टली वही है जो आपने लाइव ऑक्शन में देखा था, जो उसने आपको तस्वीरें भेजी थी इधर आकर। क्योंकि ये होता है कि सोल्ड के बाद समटाइम इधर फोटोज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं, यानी लाइव ऑक्शन में गाड़ी कुछ और आ रही थी और फोटोज में इधर कुछ फोटोज चेंज हो सकती हैं, लेकिन चेजिस नंबर से आप उसको देख सकते हैं। चेजिस नंबर यहाँ जो है वो ये सामने लिखा हुआ है, ये फुल चेजिस नंबर है, ये हाफ है शॉर्ट चेजिस नंबर है और ये फुल जो है 2044748। यही चेजिस नंबर जब आपके पास गाड़ी आपको मिलेगी यहाँ पाकिस्तान में, तो उसके इसके कुछ चेजिस की जो है वो कुछ इस जगहें होती हैं, वहाँ पर आपको ये चेजिस जो है आपको मिल सकता है, या फिर इंजन के पास आपको चेजिस मिलता है, या ये जो इसके पिलर्स होते हैं साइड पिलर्स इसमें चेजिस लिखा होता है, या समटाइम जो गाड़ी की जो ये वाली जो स्पेस है ना इधर इस तरफ यहाँ लिखा होता है। तो चेजिस बहरहाल ये मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ होता है, लेकिन आमतौर पे आपको इंजन वाली साइड पे नीचे मिल जाएगा अंदर। आप जब इसका ये वोट खोलेंगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा। तो बहरहाल ये कि चेजिस आप उसको काउंटर वेरीफाई भी कर सकते हैं जब पाकिस्तान में यहाँ पर गाड़ी पहुंचे आप सेम चेजिस। जाहिर है वो फिर आपको बीएल वगैरह भी आपको उसका देगा, उसकी ओरिजिनल इनवॉइस देगा, तो उसमें खेला नहीं जा सकता ज़्यादा, ठीक है। अगर उसने पहले से आपको लॉट नंबर वगैरह सब देखा हुआ है, आपने उसने दिखाया हुआ है आपने यहाँ गाड़ी, तो फिर वो कुछ खेल नहीं सकता है। और पहले से बता के रखिएगा आप उसको कि जिससे मंगवा रहे हैं कि भाई मुझे ये लॉट नंबर की ही चाहिए और ये जो आपने मुझे ये भेजा यही चेजिस होना चाहिए। तो बहरहाल आप इधर आके जो है वो ये सब चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताने लगा था कि जब कोई खेलता है आपके साथ, तो देखें इधर डिफरेंट फ़ोटो सिमिलर है सारी, और लेकिन ये डिफरेंट गाड़ियां हैं और डिफरेंट ग्रेड की गाड़ियां हैं। आपको उसने दिखाई कुछ और मंगा कर दे दिया कुछ, तो ये तब हो सकता है जब आपके पास चेजिस वगैरह ना हो और गाड़ी के प्रोसेस के टाइम परचेजिंग के टाइम आपको लॉट नंबर वगैरह नहीं दिया गया हो। तो बहरहाल अच्छा दूसरी चीज़ ये कि इसकी एवरेज प्राइस क्या होगी, वो एवरेज प्राइस पे अगर आप उतना जाएंगे तो शायद वो खैर वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एवरेज प्राइस के लिए आप सोल्ड फॉर पे क्लिक करेंगे और बाय असेंडिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आकर, ठीक है। तो गाड़ियों की जो स्टार्टिंग जो मिनिमम प्राइस है ना जिस पे गाड़ियाँ सोल्ड हुई हैं वो आपके सामने आके दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको जो है वो ये सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यानी आप अगर आर ग्रेड आर ए ग्रेड की गाड़ी देख रहे हैं तो सही प्राइस निकालने के लिए आपको जितनी चीज़ें आप क्लासीफाई सेलेक्ट करेंगे उतना आपको प्राइस निकालना ईजी हो जाएगा। ये आप आए फिर दोबारा आपने असेंडिंग पे क्लिक किया, आपके सामने जो ये आ गई ये सारी प्राइजेस आ गई। अब प्राइजेस जो है जब असेंडिंग पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि जो सबसे लोएस्ट प्राइस होती है वहां से स्टार्ट होती है, लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ जाती है। तो इसका आप एक एवरेज ले लें कि इनका एवरेज क्या होगा, ये 13 लाख, ठीक है, 13.5 लाख, 12 से 13.5 लाख या 13 लाख के अंदर भी ये गाड़ी, इसकी एवरेज प्राइसिंग दी हुई है इन गाड़ियों की कि कितने में ये गाड़ियां उठ रही हैं। ये 8 लाख से लेकर जो है 14 लाख के बीच में है। तो आप एक 12 से 13 लाख के करीब पकड़ के रख लें, इसके अंदर आपकी गाड़ी, ये एक्वा बता रहा हूँ मैं आपको। और ये चेजिस पर भी इस पर डिपेंड करता है, पैकेज क्या है, चेजिस क्या है, 4WD है, 2WD है, कितने सीसी है, और इन सारी चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करता है। और इसका क्या कहते हैं उसको, ये जो इसकी जो ग्रेड है ये कितना है। ज़ाहिर 4 ग्रेड की गाड़ी ये सेम नहीं हो सकती आर ए ग्रेड की। ये सारी चीज़ों उस पर फिर आप जो है वो उसका एवरेज निकाल सकते हैं कि इन स्पेसिफिकेशन के साथ जो गाड़ियां सोल्ड आउट हुई हैं
उनकी प्राइसिंग ये रही है पिछले महीने। आपने क्योंकि पिछले 3 महीने की, ये 3 महीने का रिकॉर्ड आ रहा है। अगर आप 1 मंथ का रिकॉर्ड निकालें तो आप और अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन 1 मंथ में जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ एक गाड़ी ही दिख रही है। तो पिछले 3 महीने का अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं तो फिर आपको जो है इसमें गाड़ियाँ ज़्यादा आएंगी और आप उससे जो है वो प्राइसिंग निकाल सकते हैं। बहरहाल खैर, इसमें मैं डिटेल वीडियो बनाकर और भी दे सकता हूँ इसमें, लेकिन ये कि अगर मुझे वीडियो पर रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं फ़र्दर जो है मैं इस पे जो है वो आपको फर्दर वीडियो बनाकर दे दूंगा। इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसको जो है ना देखते कैसे हैं और एवरेज प्राइस कैसा देखते हैं। आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट में लिख के मुझे पूछ सकते हैं। चलो, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।